नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे आर्ट एंड कल्चर और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान के त्योहार। हम लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक किए हैं वो आई बटन में आपको मिल जाएंगे, जिसमें हम लोगों ने राजस्थान के धार्मिक जीवन में त्योहार त्योहारों के पहले जो टॉपिक पढ़े हैं, जिसमें लोक देवता हमने पूरा पढ़ लिया है, लोक देवियां पढ़ लिया है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने संत एवं संप्रदाय पढ़ लिए, जो कि पूरा टॉपिक मैंने करवा रखा है। और ये सब मिल जाएंगे आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, यानी आप लोग बैठे बैठे नोट्स भी बना सकते हो और अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हो। दोस्तों, कठिनाइयां हट करने के लिए होती है, हतोत्साहित करने के लिए नहीं। संघर्ष से मानव की भावना मजबूत होती है। संघर्ष से क्या होती है? मानव की भावना मजबूत होती है। आज के इन्हीं मोटिवेशन लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं आज की धमाकेदार क्लास का। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे कुछ बातों की, जिसमें भारत में जो है हिंदू त्योहारों की शुरुआत कब से होती है? श्रावण मास की शुक्ल तृतीया से होती है। श्रावण मास की शुक्ल तृतीया से होती है, जिसे क्या बोलते हैं? छोटी तीज। यानी राजस्थान में जो पहला त्योहार आता है वो आता है छोटी तीज का। वही कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी। क्या? तीज त्योहारा बावड़ी, ले डूबी गणगौर। यानी कि तीज से तो शुरू होता है, छोटी तीज से। छोटी तीज कौन सी होती है? श्रावण मास की शुक्ल तृतीया। कौन सी? शुक्ल तृतीया। शुक्ल तृतीया होती है। ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया पे समाप्ति हो जाती है सभी त्योहारों की। तो दोस्तों, बात करते हैं कि एक चीजों की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो करेंगे कि त्योहारों की जो नगरी है वो किसे कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, त्योहारों की नगरी किसे कहते हैं? तो त्योहारों की जो नगरी है वो जयपुर को कहते हैं। विभिन्न प्रकार के त्योहार जयपुर में हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। इनकी सवारियां निकल जाती, कई कई प्रकार के जो त्योहार है वो मनाए जाते हैं अपने जयपुर नगरी में। जयपुर नगरी को और क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं। और क्या कहते हैं? राजस्थान का क्या कहते हैं? पेरिस कहते हैं। हम बात करते हैं विक्रम संवत की। किसकी? विक्रम संवत की। और इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 57 ईस्वी पूर्व। 57 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत का जो प्रारंभ है वो चैत्र शुक्ल एकम से होता है। किसे होता है? चैत्र शुक्ल एकम से होता है। चैत्र शुक्ल एकम से होता है, जबकि अंत कैसे होता है? चैत्र अमावस्या से होता है। चैत्र अमावस्या। क्या? चैत्र अमावस्या से होता है। और विक्रम संवत जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। यानी कि अगर अभी हम 2023 में चल रहे हैं तो हम लोग 57 इसमें ऐड कर लेंगे। कितने? 2070 में भी हम लोग चल रहे विक्रम संवत के अनुसार देखें तो, और अपना जो कैलेंडर है वो इसके अनुसार ही चलता है। अब बात करते हैं शक संवत की। इसकी शक संवत की। शक संवत जो है कनिष्क के काल में 78 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ था। शक संवत का प्रारंभ चैत्र मास से होता है और अंत किससे होता है? फाल्गुन मास से होता है। शक संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। यानी कि अगर मैं 2023 में जो है माइनस करूं 78 को, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को कितने? 1945। यानी कि हम लोग अगर शक संवत की तरफ से चले, उनकी देख उसके आधार पे अगर हम लोग देखें तो 1945 में हम लोग चल रहे हैं अभी, है ना। भारत में हिंदू महीने महीने जो है शक संवत पर आधारित होते हैं। जितने भी हिंदू महीने हैं वो शक संवत पर आधारित होते हैं। शक विक्रम संवत के शुरू में चैत्र के 15 दिन, तो बाकी बचे 15 दिन वर्ष के अंत में आते हैं। यानी चैत्र की शुरुआत कहाँ से? तो 15 दिन से। और जो लास्ट के जो 15 दिन है वो चैत्र के, वो किसके? वर्ष के अंत में आते हैं। देखिए, 1 से 15 दिन जो होते हैं, वो 15वें दिन क्या होती है? अमावस्या हो जाती है। ये तो होती है 1 से जो 15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष होते हैं, जैसे काली रात्रि बोलते हैं। यहाँ चांद दिखता नहीं है। जहाँ चांद शुरुआत में बड़ा होता है, धीरे 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 छोटा होके बिल्कुल लुप्त हो जाता है, और इसे बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है। 16वें से 30वें दिन चंद्रमा जो है वो पुनः अपनी वापिस स्थिति में लौटने का प्रयास करता है। प्रतिदिन अपने चमत्कारों के मतलब अपनी चमक की वजह से आगे बढ़ता जाता है, और 30वें दिन पूर्णिमा हो जाती है और पूरा चंद्रमा दिखने लग जाता है। ये होता है शुक्ल पक्ष, और इसे चांदनी रातें भी बोलते हैं। और सुधी
भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य बातों की, जिसमें हिजरी सन जो होता है वो क्या होता है। हिजरी सन जो होता है वो चंद्रमा पर आधारित होता है, और ये जो है मुस्लिम लोग जो है वो इसी के अनुसार चलते हैं। हिजरी सन का जो पहला माह है वो मुहर्रम, और अंत का माह जो होता है जिलहिज होता है। अंत का माह कौन सा होता है? जिलहिज होता है। अब हम लोग क्रम से देखेंगे कि कौन कौन से हिंदी महीने आते हैं। देखिए सबसे पहले जो मंथ आता है, सबसे पहले जो मंथ आता है वो आता है चैत्र, फिर आता है वैशाख, फिर आता है ज्येष्ठ, फिर आता है आषाढ़, फिर आता है श्रावण, फिर आता है भाद्रपद, फिर आता है अश्विन, फिर आता है कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन में अंत हो जाता है। कहाँ से? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये सभी बातें आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब त्योहार पूछे जाते हैं तो उनसे संबंधित तिथियां पूछी जाती है, और उन तिथियों को याद रखना हमें बहुत आवश्यक है। मतलब कि हमें इस क्रम को याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। एक बार फिर से बोलता हूँ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ठीक है। इनमें जो दिन है अलग अलग वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे कुछ अन्य चीजों के बारे में, जिसमें हम लोग कंपैरिजन करेंगे अपने अपने जो जितने भी अंग्रेजी महीने हैं उनका और हिंदी मास का। देखिए मार्च से अप्रैल तक जो मंथ चलता है अपने हिंदी में वो होता है चैत्र। कौन सा? चैत्र। अप्रैल से मई तक जो मंथ चलता है वो होता है बैसाख। कौन सा? बैसाख होता है। मई से जून तक जो मंथ चलता है वो होता है अपने ज्येष्ठ। जून से जुलाई तक जो मंथ चलता है वो अपना आषाढ़ होता है। जुलाई से जो अगस्त में चलता है वो अपना श्रावण होता है। और उसके बाद जो है अगस्त से सितंबर में चलता है वो अपना भाद्रपद होता है। सितंबर से अक्टूबर में चलता है वो अपना क्या होता है? आश्विन होता है। और अक्टूबर से नवंबर तक कार्तिक, और नवंबर से दिसंबर तक मार्गशीर्ष होता है। दिसंबर से जो जनवरी है उसमें पौष, और फरवरी से मार्च तक माघ, और मार्च से अप्रैल तक वापस क्या आ जाता है? फाल्गुन आ जाता है। तो यहाँ अपने अपने महीनों की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। जो नया साल लगता है वो कहाँ से लगता है? चैत्र से लगता है। इसलिए चैत्र के नवरात्रों के दिन अपन, जो चैत्र का पहला नवरात्रा होता है उस दिन अपन क्या मनाते हैं? चैत्र नवरात्रा मनाते हैं, और साल का शुभारंभ भी उस दिन से होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले त्योहार की, जिसमें मैंने बताया कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी सबसे पहले अपन बात करेंगे तीज की, और तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। कौन से? श्रावण शुक्ल तृतीया। छोटी तीज का याद रखना, छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। छोटी तीज कब आती है दोस्तों? श्रावण शुक्ल तृतीया। और इसे क्या कहते हैं? श्रावणी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रावणी तीज भी कहते हैं। और ये जो छोटी तीज है इसे पार्वती का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। इस दिन राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है, मैंने बता ही दिया आपको। तीज का त्योहार है वो महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज, मधुश्रावा तीज, और हरियाली तीज, और झूला तीज भी कहते हैं, और या गौरिया तीज भी कहते हैं। गौरिया तीज इसलिए कहते हैं क्योंकि पार्वती माता से संबंधित है, ठीक है। इस दिन क्या बनते हैं? घेवर बनते हैं अपने, तो भी याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, रक्षाबंधन। तीज के बाद में जस्ट बाद में जो त्योहार आता है, बड़ा त्योहार, वो होता है रक्षाबंधन, और ये आता है श्रावण की पूर्णिमा को। क्या? श्रावण की पूर्णिमा को भाई बहन का त्योहार है। आप सबको पता होगा बंधन के बारे में। इस दिन जो है ब्राह्मण नया यज्ञोपवीत यानी जनेऊ जो है वो धारण करते हैं। इस दिन ब्राह्मण क्या है? नया जनेऊ धारण करते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि नया जनेऊ ब्राह्मण कब धारण करते हैं? तो रक्षाबंधन के दिन धारण करते हैं। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। अमरनाथ के जाने वाले यात्रियों को इस दिन अमरनाथ के अंतिम दर्शन होते हैं। अमरनाथ यात्रा से संबंधित भी ये श्रावण पूर्णिमा है। इसके बाद जो सबसे बड़ा त्योहार आता है वो आता है बड़ी तीज, और इसे कजली तीज भी कहते हैं। बूंदी की ये फेमस है।
इससे क्या है, कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, उजली तीज, बड़ी तीज और गौरी व्रत भी कहते हैं। ठीक है, ये इस दिन जो है पति को अपने घर पे बुलाने के लिए पत्नियां जो है ये व्रत करती है और पति को इस दिन घर पे आ जाना होता है। ठीक है, इस दिन चंद्रमा और उनकी पत्नी रोहिणी की पूजा की जाती है। महिला इस दिन जो व्रत करती है उसे गौरी व्रत कहते हैं। शाम को नीम की पूजा सुनकर सॉरी पूजा करके कहानी सुनकर चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देकर भोजन प्राप्त करती है। जो कजली तीज है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं आगे की। जो उसके बाद जो त्योहार आता है उसके दूसरे दिन संकट तो चौथ आती है और वह पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी से कहते हैं। उसके बाद जो आता है 2 दिन बाद में त्योहार हल छठ बोला जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आती है षष्ठी को। इस दिन जो है भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म दिवस मनाते हैं, इसलिए इसको हल छठ कहते हैं। फिर उसके बाद आती है ऊप छठ। ऊप छठ भी उसी दिन आती है जिसे भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आती है और इस दिन अविवाहित जो बालिकाएं होती है पूरे दिन खड़े रहकर चंद्र को दर्शन करके ही भोजन करती है। इसे चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं। आगे की बात करते हैं दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी, और इसके बारे में सभी को पता है, ये आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और इस दिन भगवान कृष्ण की क्या होती है, पूजा होती है और उनका जन्म हुआ था इस दिन। तो कृष्ण जन्माष्टमी के जो है ये पर्व मनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है गोगा नवमी और ये आता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और इस दिन जो है गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी, जहाँ पे उनकी शीर्ष मेड़ी है, और नौहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। ठीक है, बच बारस। बच बारस जो होता है वो भाद्रपद कृष्ण बारस को आते हैं, द्वादशी को जो बोलते हैं भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। और इसको गाँव में गाय पूजने वाली जो है वो तिथि भी कहते हैं। गाय वो बछड़े की पूजा की जाती है, इसी कारण इस दिन गाय के दूध और दही का सेवन नहीं करते हैं और चाकू का प्रयोग जो है वो नहीं करते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण त्योहार है। इसके बाद बात करते हैं आगे की। इसके बाद आती है ऋषि पंचमी। क्या? ऋषि पंचमी, सॉरी ऋषि पंचमी के पहले आती है सत्या अमावस, और इसे भाद्रपद अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन जो है घर में सतियों की पूजा होती है। विश्व में जो सबसे बड़ी सती का मंदिर है वो रानी सती का है, और ये मंदिर कहाँ पे है? झुंझुनू में है। बाबेरी बीज, और बाबेरी बीज जो होती है वो आती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और इस दिन जो है बाबा रामदेव जी का मेला शुरू होता है जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी होती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, चतुर्थी को, सॉरी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और ये याद भी रख सकते हैं अपन, क्या गणेश जी क्या है? बीएससी है। गणेश जी क्या है? बीएससी पास है। गणेश जी बीएससी पास है, ये याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है, गणेश बीएससी पास है। एंड बीएससी एंड बी यानी भाद्रपद, एस यानी शुक्ल और सी यानी चतुर्थी। बीएससी पास है, गणेश जी क्या है? बीएससी पास है। इस दिन क्या होता है, जन्म जो गणेश जी का हुआ था उस दिन रणथंभौर के गणेश जी का मेला लगता है। शेखावटी अंचल में इस पर्व को लड़कों के सिजारे कहते हैं। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में विशेष रूप से मनाई जाती है और इस दिन स्त्रियां अपने सास ससुर को घी, गुड़, नमक आदि का भोजन बनाकर देती है। चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं और इसे चतरा चौथ या शिव चतुर्थी भी कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जो आती है वो आती है ऋषि पंचमी, और ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। सप्त ऋषि की इस दिन पूजा की जाती है। माहेश्वरी समाज में इस दिन राखी मनाते हैं, यानी माहेश्वरी समाज में राखी मनाते हैं। वो कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? ऋषि पंचमी को मनाते हैं। भाद्रपद शुक्ल पंचमी इसकी तिथि है। राधा अष्टमी, राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। इस त्योहार को राधा जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान में किशनगढ़ कस्बे के नजदीक एक निम्बार्क संप्रदाय का प्रधान पीठ सलेमाबाद है। वहां पे जो है वो मेला बढ़ता है, किसका? राधा माता का। और राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है।
उसके बाद जो त्योहार आता है वो आता है तेजा दशमी, और ये आता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और इस दिन जो है तेजा जी की याद में पर्वतसर नागौर में राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पड़ता है। और इस दिन खेजड़ली में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी पड़ता है, जो कि वृक्ष मेला कौन सा है एकमात्र विश्व का? खेजड़ली। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। खाती या जांगीर समाज इस दिन विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। तो ये 2-3 प्रकार के क्वेश्चन अपन को तेजस्वी से रिलेटेड याद रखने हैं। अब 5-4 बातें रखनी है अपन को। जल जूलनी 11 जो है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है, और इस दिन देवताओं की मूर्तियों को स्नान कराने के लिए मंदिर में से जलाशयों व पालकियों में और पालकियों को क्या बोलते हैं? ब्याण बोलते हैं, इसमें बैठा कर ले जाया जाता है। इसे ढोला 11 या देव झूलने 11 भी कहते हैं। इस दिन स्त्रियां झूला झूलती है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। एक आता है अनंत चतुर्थी, और इस दिन जो है गणेश जी की मूर्ति का जो है विसर्जन किया जाता है। चित्रा चौथ के दिन तो गणेश जी को लाया जाता है घर पे, और विसर्जन जो है वो गणेश जी का कब किया जाता है? अनंत चतुर्थी या भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को किया जाता है। श्राद्ध पक्ष या भाद्रपद पूर्णिमा की बात करते हैं। ये जो श्राद्ध पक्ष है ये भाद्रपद पूर्णिमा से अमावस्या तक आते हैं। श्राद्ध पक्ष में अविवाहित बालिकाएं घर की दीवार पर गोबर की झांकी बनाती है। उदयपुर में मच्छनदर नाथ मंदिर में सांजिया इतनी प्रसिद्ध है, उसका नाम ही सांजिया मंदिर पड़ गया है। मतलब कि जो उदयपुर है वहाँ मच्छनंदर मंदिर है, मच्छनंदर नाथ मंदिर है। वहाँ की जहाँ जो साजियाँ होती है वो बहुत फेमस है, इसलिए उसका नाम क्या है? साजिया मंदिर है। जहाँ जो सांजी जो है वो माता पार्वती का क्या है? प्रतीक है। सांजी क्या है? माता पार्वती का प्रतीक है। बात करते हैं अगले टॉपिक की। इसमें आती है नवरात्रा, और नवरात्रा चलती है 1 से 9 तक, यानी अश्विन शुक्ल 1 से 9वीं तक। इन्हें शारदीय नवरात्रा या बड़े नवरात्रा कहते हैं। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 कुंवारी माताओं को भोजन सॉरी को 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है, और 9 दुर्गाओं का जो है वो अलग अलग दिन विशेष महत्व होता है, अलग अलग दिन उनकी पूजा होती है। उसके बाद बात आती है दशहरा, और दशहरा जो है दशहरे के पहले दुर्गाष्टमी आती है, उस दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है। वो आती है अश्विन शुक्ल अष्टमी को, और उसके बाद जो आता है दशमी को आता है दशहरा। और अश्विन शुक्ल दशमी से बोला जाता है। राजस्थान में दशहरा मेला जो है कोटा का प्रसिद्ध है, जिसकी शुरुआत 1579 में कोटा के महाराव माधो सिंह ने की थी, और इस मेले की जो है प्रसिद्धि 1892 में कोटा के महाराव उमेन सिंह द्वितीय के काल में हुई थी। और इस दिन क्या होता है? खेजड़ी वृक्ष या इसे सामी या झाटी वृक्ष होता है, उनकी पूजा की जाती है। लीलटास जो पक्षी होता है वो उनके दर्शन इस दिन शुभ माने जाते हैं। कन्हैयालाल सेठिया ने भी इसी दिन लीलटास नामक पुस्तक की क्या की थी? रचना की थी। बात करते हैं आगे शरद पूर्णिमा की। ये अश्विन की पूर्णिमा है, अश्विन पूर्णिमा की तिथि को आता है। इस दिन चंद्रमा अपने षोडश यानी 16 कलाओं को परिपूर्ण होता है। इसी दिन इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन रात को खीर जो है वो बना के छत के ऊपर चंद्रमा के सामने रख देते हैं, और उस दिन दूसरे दिन जो खीर को खाया जाता है। ये खीर जो है आंखों की रोशनी के लिए बहुत लाभदायक होती है। यानी इसमें जो है चंद्रमा, ऐसे बोला जाता है कि चंद्रमा अपना रस बरसाता है, और ये जो है वो आंखों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहती है। उसके बाद आती है करवा चौथ, और ये आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। इस दिन पति की दीर्घायु, सुहागिन स्त्रियां जो है उनकी दीर्घायु के लिए पूजा करती है। सायंकाल चंद्रमा को जो अर्घ देकर जो है वो भोजन ग्रहण करती है। और स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार जो है वो है करवा चौथ, जो पूर्ण रूप से पति को समर्पित है, यानी पतियों के लिए जो है वो पूजा करती है। अहोई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, इस दिन जो है पुत्रवती स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए निर्जल व्रत धारण करती है, जो तारे देखकर खोला जाता है। दीवार पर श्यालू माता एवं उनके बच्चों के चित्र बनाए जाते हैं। तो ये थी अपनी अहोई अष्टमी। अब 2-5 त्योहार अपन और देखते हैं। अब अपन दो लोग देखते हैं तुलसी एकादशी के बारे में। कार्तिक कृष्ण एकादशी को आती है तुलसी एकादशी। इस दिन जो है तुलसी जी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है।
तुलसी को विष्णु प्रिय माना जाता है, यानी विष्णु भगवान की प्रिय माना जाता है तुलसी को। और तुलसी एकादशी जो है रमा एकादशी भी कहते हैं इसको। इस दिन जो है गाँव में तुलसी और शालिग्राम जी की शादी होती है। तुलसी का जो विवाह होता है, तुलसी का विवाह किससे होता है? राम जी से होता है, जो जिनका मंदिर ठाकुर जी के मंदिर में जो है इनकी सवारी रहती है। धनतेरस, धनतेरस जो आता है वो कार्तिक कृष्ण तेरस को आता है। इस दिन धनवंतरी का जो है जन्म दिवस है और यमराज का जो है पूजन होता है। धन की इस दिन पूजा होती है, नए बर्तन खरीदे जाते हैं और नए साधन जितने भी होते हैं, जो सवारियां होती है वो खरीदी जाती है। रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चौदस के दिन आती है, जो कि धनतेरस के अगला वाला दिन आता है। इसे छोटी दीपावली बोला जाता है। यम चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी भी बोला जाता है। रूप चौदस इसलिए बोला जाता है, इस दिन जो है रूप को संवारने के लिए स्त्रियां विभिन्न विभिन्न ब्यूटी पार्लर्स में जाती है, जहाँ पे अपने रूप को सुधारा जाता है। दीपावली, दीपा- दीपावली जो है कार्तिक अमावस्या को आती है। इसी दिन महावीर स्वामी व स्वामी दयानंद जी का क्या हुआ था? सॉरी, महावीर स्वामी और स्वामी दयानंद सरस्वती का है निर्वाण हुआ था, यानी इन उस दिन इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए ये जैनियों के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण त्योहार है। दीपावली के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता होगी, इसलिए मैंने ज्यादा लिखा नहीं इसमें। इसके बाद बात करता हूँ गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा जो होती है वो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा यानी एकम के दिन आती है। जो गोवर्धन पूजा है वो दीपावली के दूसरे दिन होती है। इसे रामासामा भी कहते हैं, हम लोग राम राम करने का दिन भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी और इसे अन्नकूट भी कहते हैं। राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव है, वो नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है भैया दूज के बारे में, जो आती है कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। यह जो है भाई बहन का जो है त्योहार है और इसे यम द्वितीया के रूप में भी मनाया जाता है। डोल छठ ये आती है कार्तिक शुक्ल षष्ठी को। फिर आती है गोपाष्टमी, ये आती है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। और इस दिन कोए को ग्रास देकर उनकी परिक्रमा करके थोड़ी दूर उनके साथ जाने की से मनोकामना क्या होती है? पूर्ण होती है। आंवला नवमी, आंवला नवमी आती है कार्तिक शुक्ल नवमी को और ये जो आंवला नवमी है ये अक्षय नवमी भी से कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे देव उठनी ग्यारस की, और ये आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को। इसे प्रबोधनी या ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन जो है देवता 4 मास होकर उठते हैं, देवउठनी ग्यारस इसलिए बोला जाता है। और जितने भी विवाह होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, उनकी जो शुरुआत होती है वो देवउठनी ग्यारस से या कार्तिक शुक्ल एकादशी से ही होती है। इस दिन जो है भगवान विष्णु की का जो है तुलसी से विवाह कराते हैं। कार्तिक पूर्णिमा या कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, इसे त्रिपुरा पूर्णिमा या सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा पुष्कर स्नान करते हैं और इसे दिन पुष्कर अजमेर व कोलायत बीकानेर में मेला भरता है तथा सिख समुदाय गुरु नानक जयंती मनाते हैं। दीपदान परंपरा का संबंध जो है पुष्कर व कोलायत बीकानेर से है। ध्यान रखने योग्य बात क्या है? मार्ग शीर्ष व पौष 2 माह मलमास के माह होते हैं, अतः इसमें कोई मुख्य त्योहार नहीं आता है। के बाद आती है मकर संक्रांति, वो फिक्स होता है 14 जनवरी को आएगी। इस दिन जो है सूर्य की पूजा कर दान पुण्य किया जाता है और बहुएं जो रोटी होती है, बहुएं रूठी हुई सास को मनाती है। बहुएं क्या करती है? रूठी हुई सास से मनाती है। भाई किसी की सास नहीं रूठ रखी हो तो मनाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी अगर किसी की सास जो है वो रूठ रखी हो, वो आपसे रुषित हो, तो उस दिन मनाने का शुभ अवसर आपके पास है। तो ध्यान रखिएगा जितनी भी बहुएं हैं वो अपनी सास को मनाएं और प्यार से रखें। इसके बाद बात आती है बसंत पंचमी की, और ये आती है माघ शुक्ल पंचमी को। इस दिन जो है ऋतुराज बसंत का जो है प्रथम आगमन दिवस है और इस दिन पीले वस्त्रों को धारण करके सरस्वती माँ व कामदेव रति की विशेष पूजा होती है। घरों में पीले मीठे चावल बनाए जाते हैं। राजस्थान में इस दिन शिक्षा विभाग द्वारा बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया हुआ है और इस दिन गुरु को सरसों के फूल भी भेंट किए जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण तेरस को आती है। इस दिन जो है त्योहार भगवान शिव की याद में मनाया जाता है। राजस्थान में सिवाड़ सवाई माधोपुर को गुम गूसमेश्वर
महादेव के यहाँ मेला भरता है भाई। हर शिवरात्रि को हर जगह मेला भरता ही है, हमारे पास में भी भरता है। आंवला एकादशी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आती है, और इस दिन जो है आपने आंवला नाम में पढ़ा था, इस दिन आ रही है आंवला एकादशी। और इस दिन जो है नए होने वाले बच्चों के ननिहाल व शादी हुई बुआ उनके लिए कुछ उपहार लाती है, जिसे क्या कहते हैं, ढूंढ कहते हैं। यानी जो राजस्थान में होली के थोड़े दिन पहले जो ढूंढ लाया जाता है वो आंवला एकादशी के दिन लाया जाता है, और इसकी जो तिथि है वो होती है फाल्गुन शुक्ल एकादशी। तो ये तिथि भी आपको याद रखना। उसके बाद आती है होली, और होली बहुत बड़ा त्योहार अपना। ये आती है फाल्गुन पूर्णिमा को, और इसके लिए मैंने बहुत सारी बातें लिखी है क्योंकि होली मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। तो राजस्थान में जो सबसे ज्यादा रंगीला त्योहार है, भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाता है। होली जलने पर डांडा को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रथा है। डांडा प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में जो विभिन्न प्रकार की होलियां होती है, देखिए महावीर जी करौली में जो होता है, जो होती है लठ मार होली खेली जाती है महावीर जी करौली में। फिर डेगची डोलची या बाल्टी मार जो होली है वो बीकानेर में खेली जाती है। पत्थर मार पत्थर मार जो होली होती है व्यावर में खेली जाती है। बाड़मेर में जो है वो इल्लोजी की जो है सवारी निकाली जाती है बाड़मेर में। और जो जिसे क्या कहते हैं अपन, छेड़छाड़ वाले देवता कहते हैं, अपन लोक देवताओं में पढ़ेंगे। तथा कुंवारी लड़कियां व लड़के यहाँ आकर अपनी शादी की मनौती मांगते हैं। कोड़ा मार जो होली है वो अपने भिनाई, अभी केकड़ी जिले में आ गई है भिनाई, केकड़ी में आ गई है, अभी कल ही केकड़ी में आई है, तो अभी इसको केकड़ी कहेंगे, केकड़ी जिला कहेंगे भिनाई का। बादशाह जो होली होती है, बादशाह होली, वो नाथ द्वारा राजसमंद में होती है, और इस दिन जो है बादशाह की सवारी व्यावर अजमेर में निकाली जाती है। व्यावर भी अब जिला बन गया है, तो अजमेर जिला लगाने की कोई जरूरत है नहीं। बादशाह टोडरमल को बनाया जाता है। इसके आगे बीरबल भैरव नृत्य मयूर नृत्य करता हुआ जो आगे चलता है, ठीक है। बादशाह क्या है, टोडरमल को बनाया जाता है, और इसके आगे बीरबल भैरव नृत्य करते हैं, मयूर नृत्य करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूध दही होली की, और वो खेली जाती है नाथ द्वारा राजसमंद में। गीली होली खेली जाती है करौली में। देवर बाबी की जो होली है वो ब्यावर में खेली जाती है। ब्यावर खुद ही जिला बन गया अब तो एक। गाबा पाड़ होली यानी कपड़ा पाड़ जो होली है वो पुष्कर में खेली जाती है, इसे कहते हैं गाबा। गाबा मारवाड़ी में कपड़ों को कहते हैं। गोबर के कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर में खेली जाती है। और अंगारों की जो होली है वो लालसोट दौसा व केकड़ी, आज केकड़ी कोई जिला बन गया, केकड़ी में खेली जाती है। तथा राड रमन होली जो है भीलुड़ा गांव डूंगरपुर में खेली जाती है। भाटा गेर आहोर ये जालौर में खेली जाने वाली होली है। रोने बिलखने की जो होली है वो जोधपुर में खेली जाती है। और होली पर सांगोद जो है कोटा, वहां पे नाण का प्रोग्राम रखा जाता है, नाण बोलते हैं उसको। मेवाड़ में गैर नृत्य तथा आदिवासियों में बगेरिया खेला जाता है। तो इतनी सारी बातें आपको होली पे विशेष रूप से याद रखनी है, और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता आया है। अब हम लोग बात करते हैं धुलंडी के बारे में। और ये धुलंडी जो इलोजी की वजह से जो है, इलोजी के याद में मनाई जाती है। ये जो है रंगों का त्योहार है, और इलोजी की पत्नी का नाम क्या था, होलिका था। दूसरे दिन होलिका दहन की राखी पूजा की जाती है, और विभिन्न त्योहारों से होली खेली जाती है। इस दिन गणगौर पूजन शुरू हो जाता है। शीतलाष्टमी, इस दिन जो है शीतला माता की पूजा की जाती है, और घर में एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में बास्योड़ा भी इसे कहते हैं। इस दिन सील की डूंगरी 400 में शीतला माता का बहुत बड़ा मेला पड़ता है। शीतला माता का जो वाहन है वो गदा है, आपको पता है। शीतला अष्टमी का प्रतीक मृण मूर्ति है। गुड़ला यह जो है चैत्र कृष्ण अष्टमी को आया जाता है गुड़ला। ये मारवाड़ जोधपुर में राव सातल देव व गुड़ला खा की याद में मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। इस त्योहार की जो शुरुआत है मारवाड़ में गुड़ले खा की पुत्री गिंदोली के द्वारा करवाया गया था। तो इस त्योहार में किए जाने वाले जो नृत्य होते हैं वो गुड़ले को प्रसिद्धि जो है बोरुंदा में स्थित रूपायन संस्थान ने दिलवाई। इसे मुख्य भूमिका स्वर्गीय कमल कोठारी की थी। एक नृत्य होता है गुड़ला नृत्य, इसको प्रसिद्धि बोरुंदा में जो है रूपायन संस्थान है उसने दिलवाई थी, और इसमें जो मुख्य भूमिका है वो अपने स्वर्गीय कमल कोठारी की थी, ठीक है।
यहाँ तक बात हो गई। अब बात है नवरात्र की, और जो होते हैं चैत्र शुक्ल एकम से स्टार्ट। कहाँ से? चैत्र शुक्ल एकम से। और इसे बसंती नवरात्र या छोटे नवरात्र कहते हैं। 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है। इस समय जो है महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। अपने राजस्थान में भी मनाया जाता है गुड्डी पड़वा। सिंजारा, सिंजारा जो है चैत्र शुक्ल द्वितीया का होता है। इस दिन पुत्र वधु के प्रेम का प्रतीक है। पुत्र वधु के प्रेम का प्रतीक है। गणगौर की तीज के एक दिन पहले ससुराल पक्ष से पुत्र वधु के लिए सामग्री भेजी जाती है, जिसे क्या कहते हैं? सुजारा कहते हैं। के बाद बात करते हैं गणगौर की। और गणगौर अपना आखिरी त्योहार है आज का ही क्या, अपने राजस्थान का आखिरी त्योहार है। यहीं से अंत हो जाता है त्योहारों का। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है गणगौर। इसमें जो कुंवारी कन्याएं मनवांछित वर प्राप्ति के लिए जो है व्रत करती है गणगौर का। सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए शिव पार्वती की पूजा करते हैं, जिसमें गण जो होते हैं वो शिव का रूप होता है, और गौर यानी गौरा पार्वती का रूप होता है। तो शिव और पार्वती के मिलन से बना है गण गौर। ठीक है। गणगौर की सवारी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, और इस दिन जो है घूमर नृत्य भी किया जाता है। बिना ईसर की गंवर जो है वो जैसलमेर में पूजी जाती है। तो धींगा गणगौर जो है वो बेतमार मेला जोधपुर में वैशाख कृष्ण तृतीया को लगता है। धींगा गणगौर जो है वो महाराणा अमर सिंह प्रथम ने बैसाख कृष्ण तृतीया से मेवाड़ में धींगा गणगौर मनाने की शुरुआत की थी। गुलाबी गणगौर जो है वो नाथ द्वारा की फेमस है। चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाते हैं। ये हुई अपने सभी त्योहारों की बातें। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो भाई इनके प्रत्येक के नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें बात करेंगे विभिन्न अन्य अन्य टॉपिकों की। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद। शुभ दिन। राम राम।